एक प्रश्न जो सबके मन में उठता होगा वह यह है कि हमको भगवान कब मिलेंगे, कि हमें भगवान कब दर्शन देंगे, हमें कब मिलेंगे। इस बात को समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। एक बार एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करता था। तो एक दिन वहाँ पर नारद जी आ गए। तब भक्त ने नारद जी से कहा कि आप भगवान से पूछकर क्या मुझे बता देंगे कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। नारद जी भगवान के पास जाते हैं और भगवान से उस भक्त की बात को पूछते हैं। इसके जवाब में प्रभु नारद जी से कहते हैं कि इमली के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मैं उस भक्त को मिलूंगा। यही बात नारद जी ने उस भक्त को बताई कि इमली के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद प्रभु खुद आपको मिलेंगे। यह बात सुनकर भक्त ने फिर से पूछा, क्या यह भगवान ने कहा है? नारद जी ने कहा, हाँ, खुद भगवान ने कहा है। यह सुनकर भक्त खुशी से नाचने लगा और वो इतना खुश हुआ, वह इस खुशी से नाचने लगा कि भगवान ने खुद मेरे बारे में ये शब्द कहे हैं। और उसके बाद वह अंदर ही अंदर इतना खुश हो गया क्योंकि उसको पता था कि उसको भगवान मिलेंगे और भक्त खुशी से नाचने लगा। उसी समय वहाँ खुद भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने भगवान को देखा तो बोले, महाराज, दुनिया झूठ बोलती है पर हमारा ऐसा विश्वास नहीं था कि आप भी झूठ बोलते हैं। आपने तो जितने इमली के पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मिलने की बात कही थी, पर आप तो अभी आ गए। इस पर भगवान बोले कि जिस समय इस भक्त ने पूछा था उस समय इसकी जितनी लालसा थी या जितनी मिलने की इच्छा थी उसके अनुसार ठीक है, जितने पत्ते हैं उतने वर्ष लगते हैं। पर अब इसकी जो इच्छा है, इसकी जो लालसा है कि मेरे को भगवान मिलेंगे, इस बात को लेकर इसकी इतनी तीव्र इच्छा हो गई है कि उस समय की सीमा ही समाप्त हो गई है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि हमारा भजन स्मरण, हमारी साधना, यह बातें भगवान नहीं देखते हैं, केवल हमारा भाव देखते हैं। भाव बदलते ही दुनिया दूसरी हो जाती है। इस दुनिया का हिसाब किताब सब बदल जाता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम हर वक्त चलते फिरते केवल एक ही प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी ना भूलूं। बस उनकी कृपा से सब काम हो जाता है। उन्हीं की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं है। जितनी कमी आती है वो हमारी तरफ से ही आती है।